ये अब देखिए, पता नहीं इसको आप कैसे लेंगे, आप लोग या दर्शक पता नहीं कैसे लेंगे। जैसे अभी बात कर रहे थे ना, अरविंद केजरीवाल छोटा मोदी या मोदी का एकलव्य, या बात सही है, मैं भी बहुत सालों से ही कहता हूँ, जैसे उसको आप ले, अरविंद केजरीवाल एक चीज कर सकते हैं सर, जो शायद पता नहीं मैं नहीं था तो डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते सर। अरविंद केजरीवाल, आप मान जो है चरणों में, आपको ये दृश्य भी देखने को मिल सकता है कि चरणों में उनके झुककर कहे कि प्रभु आप पंजाब की गद्दी संभालो आप, और अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाए। ये बड़ी वेग बात कर रहा हूँ, सुनने में बड़ी वेग लगेगी अभी, लेकिन ये हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, उसको होने नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब की जनता को पूछ के ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद किसको देना चाहिए, मान का नाम पंजाब की जनता ने सुनाया था। ठीक है, अब पंजाब की जनता भी वो यूफोरिया पे नहीं रही है, वो सरकार बड़ी मुश्किल से चल रही है, केंद्र उसको बड़े मुश्किल से चलने की देगी। बात कर रहा हूँ कि ये नहीं कैसे भी नहीं करके सत्ता में रहना चाहेंगे तो शायद ये नहीं टिकड़म कर सकते हैं, या कोशिश हो नहीं सकती नहीं, है। वो करने नहीं देंगे लोग उसको, वहां विद्रोह हो जाएगा। वहां देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के लोग भी टूटना शुरू हो गए, वहां पे लोग टूट के तुरंत नई सरकार बना लेंगे या राष्ट्रपति शासन लागू हो, नया चुनाव घोषित हो, वहां कुछ भी हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अब ये दिल्ली से भागना हो जाएगा, ना वो पंजाब के रहेंगे ना कहीं रहेंगे, अब उन्हें दिल्ली में डट के मुकाबला करना होगा। दिल्ली में वही पुराना वाला अरविंद केजरीवाल दिखाना होगा, लेकिन क्या वो दिखा पाएंगे? क्या वो फौज है? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, सेनापति कितना भी अच्छा हो, जब तक उसके पास फौज नहीं होती वो बिल्कुल निहत्था सा होता है। तो इनकी फौज इनको इकट्ठा करनी पड़ेगी, बहुत सारे हैं, चैलेंजेस हैं, और लगातार इस आदमी को खाली न रखना ये बीजेपी के लिए चैलेंज है। तो बीजेपी लगातार इनको इन आउट करता रहेगा, अलग अलग केसेस लड़ते रहेंगे। आज जमानत हो जाएगी, तीसरे केस में अटकेंगे, चौथे केस में अटकेंगे, क्योंकि यहाँ अटकाने के लिए मयूर भाई कोई लंबा चौड़ा साइंस रॉकेट थोड़ी है। नहीं वो नहीं नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा किसी से भी एक एफिडेविट लेना है, उसमें एक नाम लिखवा देना है अरविंद केजरीवाल, अंदर हो गया 8 महीने के लिए, फिर जमानत, फिर अंदर। ये अब अंदर ये बाहर का किस सिलसिला चलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इसको बाहर यदि खुला छोड़ दिया तो ये बहुत हाँ सिंग तो मारेगा मुसीबत इधर है, उधर। तो तो मुसीबत है। हम मुसीबत है, तो उसको थोड़ा सा एक तो करेगी, वो कहीं ना कहीं नकेल डालने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो अच्छा नहीं, इसमें भाव जो 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 आपने कहा, केजरीवाल के साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है, सबसे बड़ी दिक्कत हुई, कुर्सी भी गई और क्रेडिबिलिटी भी गई, धन भी गया, धर्म भी गया, ये वाली स्थिति है। क्रेडिबिलिटी जो थी ना, यूएसपी वही थी, वो था लोकपाल लाएंगे, ईमानदारी के एक नया मतलब, ईमानदारी का दूसरा नाम केजरीवाल। अब वो क्या मुंह लेकर के, आप बताइए, जहां पर दो पंजाब और दिल्ली, ये दो स्टेट में घुस चुके थे, नए राज्यों में जाएंगे तो क्या मुंह लेकर के जाएंगे? ईमानदारी की कौन सी गाथा बताएंगे? ये है ना ईमानदारी की गाथा। इसीलिए इस देश में कास्ट पॉलिटिक्स के बीच में एक ऐसा नाम आया था, अरविंद केजरीवाल। देखिए, इस देश में कास्ट पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। कास्ट पॉलिटिक्स के बीच अरविंद केजरीवाल का सर्वाइवल सिर्फ एक ही यूएसपी पे था, कि लोगों को लगा कि एक ऐसा ईमानदार नेता आया है जिसको दूर से चिमटे से भी जो भ्रष्टाचार को नहीं छूता है, और वो चिमटे से पकड़ करके बोतल घूमने लगे। ये कला किसी में नहीं थी कि चिमटे से पकड़ के, लोग डरते कि चिमटे से बोतल पकड़ेंगे फूट जाएगी गिर के, वो चिमटे से बोतल पकड़ के घूमने लगे। अब वो एक्सपोज हो गई, यूएसपी खत्म हो गई है। ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि केजरीवाल के आगे भविष्य के बारे में। दूसरी बात, अगर पंजाब जाते हैं तो जो बचा खुचा है साख, उस पर भी बट्टा लग जाएगा कि इस आदमी को सिर्फ कुर्सी चाहिए। सोचो, दिल्ली वालों 10 साल दिल्ली वालों ने प्यार दिया, उनको छोड़ के भाग गया पंजाब मुख्यमंत्री बनने केजरीवाल के साथ। तीसरी बात, तीसरा और, अरविंद केजरीवाल को जब हम लोग कहते हैं कि मोदी, कोई छोटा मोदी कहा, भाव एकलव्य कहते हैं, मैं मोदी 2.0 कहता हूं, 3.0 कह लीजिए, कुछ भी। अगर मोदी स्टाइल का पॉलिटिक्स करने वाला कोई भी है, मोदी जी कुर्सी से क्यों नहीं जाना चाहते हैं? एन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी कीमत पर कुर्सी पर रहना है। क्योंकि मोदी जी जब जिस दिन कुर्सी छोड़ देंगे, अगर सेहतमंद रहते, जीवन दुरुस्त रहते, तो मोदी जी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप गुजरात से हैं, हो सकता है आप और बेहतर जाने, लेकिन अगर मोदी आज कुर्सी से, जिस अविनाशी स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, अगर वो कुर्सी से हटे तो उनको कोई भी नहीं उनके साथ खड़ा होने वाला है। क्योंकि वो जिस जिस तरीके से वो अपनी, मतलब उनकी राजनीतिक शैली है, अरविंद केजरीवाल ने भी कमोबेश यही किया है।
लेकिन मोदी का भविष्य छोटा है। वो किसी तरह खींचतान के राजीव कुमार, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र के भरोसे काट लेंगे आगे का। अरविंद केजरीवाल का लंबा है। अरविंद केजरीवाल अभी उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, उस स्थिति को तथागत हो चुके हैं जब उनके पास कोई नहीं है, अकेले बुद्धू बन के खड़े हैं। बुद्ध तो नहीं बन पाए, बुद्धू बन के अकेले खड़े हैं वो। तो ये फर्क है। अब अरविंद केजरीवाल, आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के पीछे फौज होगी वॉलंटियर्स की, तो ये नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ही चलाया है पिछले 10 साल से, उनको भी ये गुमान था कि मेरा ये नकाब उतरेगा नहीं, लेकिन उतर गया नकाब। अब जब नकाब उतर गया तो वॉलंटियर्स या जो अपने थे सब छोड़ दिए। ये 3 पॉइंट में बस केजरीवाल को मैं समझ पा रहा हूं। मयूर भाई, बात सही है आपकी, बात सही है आपकी, बात बिल्कुल सही है। और क्या होता है कि जैसे आप 2.0 कहें, 3.0 कहें, या जो भी कहें, शैली उनकी और मोदी साहब की एक सी है। बहुत सारी चीजों में एक समान लोग हैं। कई मामलों में अरविंद केजरीवाल के पास थोड़ी सी एज है। उनके पास जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि उनके पास वो प्रशासनिक सत्ता नहीं है ना, जो मोदी साहब प्राप्त कर चुके हैं। जो हर चीज उनके हाथ में जो है मोदी साहब के, वो केजरीवाल के हाथ में नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा से कहता था, मैं पहले भी कह चुका हूं कि केजरीवाल को बड़ी जल्दी पंख उन्होंने अपने आप को लगा लिए, मतलब पंख आ गए उनको बहुत जल्दी। उनको थोड़ा सोच समझ के खेलने की जरूरत थी। अगर इतनी आप जो है वो नाक में उंगली नहीं करते रहते, क्योंकि एक हद तक अगर वो एक हद तक उधम मचाते तब तक ठीक था शायद, पर उन्होंने क्या कह दिया कि उन्होंने सीधा अपने आप को नरेंद्र भाई के वो एकमात्र चैलेंज करने वाला देश का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता साबित करने की कोशिश की। और उसमें फिर नरेंद्र भाई के कान खड़े हुए कि ये तो मेरे आसपास कहीं हो ही नहीं सकता। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जो है ना, वो जैसे अवकाश में एक डार्क होल होता है ना, आपको एक नहीं, अंधेरा गहरा सा एक कुआं होता है जो एकदम सब चीज खींच लेता है, हर रोशनी को खींच लेता है, वो डार्क होल जो होता है। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी एक डार्क होल है, आप समझिए इस चीज को। अगर उनके आसपास कहीं आप गलती से जाएं तो फिर उनका गुरुत्वाकर्षण इतना खतरनाक है कि वो आपको निगल जाएंगे, चाहे वो आप दोस्त बन के जाएं या दुश्मन बन के जाएं। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो निगलने वाला डार्क होल है, वो हर चीज निगल देगा, आपकी अच्छाई भी, आपकी बुराई भी, और वो डकार भी नहीं लगाएगा। वो डार्क होल, वो ऐसा डार्क होल है। तो अरविंद केजरीवाल गलती से उस डार्क होल के बहुत करीब चले गए, आनंद फानन में, या तो पता नहीं अपने आप गुमान में रहे होंगे। और देखिए, ओडिशा में भी नवीन पटनायक तो उनको हरा ही दिया ओडिशा में, लेकिन नवीन पटनायक इज्जत से जी रहे हैं वहां पे अभी भी। आप समझे मेरी बात को? आपके ऊपर एक ऐसा शासक बैठा है जिसको हम तो भाई, देखिए, हम तो पत्रकार लोग हैं, हम तो एनालिसिस करेंगे, हम अंदर की हमारी जानकारी देंगे, हम खबर करेंगे, हम रिपोर्टिंग करेंगे, हमारा काम ये है। जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अगर इस बात को अभी भी नहीं समझेगी कि किससे पाला पड़ा है इनका, वो बड़ा कहने में बड़ा आसान सा मैं ये लफ्ज कह रहा हूं, किससे पाला पड़ा समझना चाहिए। समझने में थोड़ी बारीक समझ की जरूरत है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज में आती है, उनके मुखियाओं में, तब जाके कुछ ये रास्ता ढूंढ निकाल पाएंगे। जनता के वोट की अब कोई अहमियत रही नहीं है कि कैसे इनसे लड़ेंगे, ये बात की अहमियत बन गई। जनता का वोट कहीं भी जाएगा, वो जो हरे देव के प्रति किए गए नमस्कार केशव के प्रति जाते हैं, ये मामला बन चुका है। अभी वोट कहीं भी डालो वहीं जाएगा, जो उनके मैकेनिज्म के हिसाब से तय किया होगा। पर पॉलिटिकल पार्टीज को अगर लड़ने का तरीका अभी भी वो इजाद नहीं कर पाएंगे भाई साहब, तो ये सबको निकल जाएगा। ये जो डार्क होल है, ये सब चीज निकल जाएगी, ये कह सकता हूँ।